तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम देखेंगे माइनर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ओपन इलेक्टिव के भी इसी को कहते हैं। मेरे लिए कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इसलिए मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रस किया है, रसों की प्रकार का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नागार्जुन पर संक्षिप्त टिप्पणी और उनके द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गोविंद चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर इसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, यशोधर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उन दो ग्रंथों के नाम। फिर इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों या संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं, संक्षिप्त में समझाइए। फिर इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, लेंथेनॉइड संकुचन को समझाइए कारण एवं प्रभाव सहित। आपको फ्रेंड्स इसमें कारण बताना है और इसके प्रभाव भी। फिर इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन, तो देखिए, चुंबकीय गुण क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। और फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, उत्प्रेरक गुण क्या है। और फिर इसके बाद है नौवां क्वेश्चन, संक्रमण तत्व में संकुल निर्माण क्यों करते हैं, विवेचन कीजिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं सेकंड यूनिट। तो देखिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इनको देखते हैं हम। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बर्नर की उपसंयोजकता सिद्धांत को समझाइए। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसकी सीमा भी बताइए। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट का, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, डी कक्षकों का विपाटन समझाइए। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन सेकंड यूनिट का, समावयवता क्या है, इसके प्रकार बताइए। फिर इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, जॉन टेलर प्रमेय क्या है, इसको समझाइए। फिर इसके बाद है लेगेंड क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। फिर इसके बाद आता है क्लासियस कैलिफ्रोन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और फिर इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, बंधन ऊर्जा एवं लेसतुल्य का सिद्धांत समझाइए। फिर इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स तीसरी यूनिट। तो देखिए, इसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें से पहला है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, समझाइए। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऊष्मा गति के निकाय या तंत्र क्या है, इनके या इसके तंत्रों के प्रकार बताइए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ऊष्मा गति के पराक्रम क्या है, इसके प्रकार जैसे कि फ्रेंड्स समदाबी, समतापी, सम आयतनी, रुद्धोष्म, चक्रीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, यह इसके पराक्रम है। आपको इनको सभी की परिभाषा को तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एंथैल्पी में परिवर्तन को समझाइए, यानी कि फ्रेंड्स इसी में डेल एच और डेल ई में संबंध बताइए। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सीपी और सीबी में संबंध बताइए। और इसी के नीचे है छठवां, जूल थॉमसन का प्रभाव क्या है, इसका प्रयोग बताइए। यह भी फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सातवां, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार बताइए। फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन, कार्नो चक्र क्या है, सिद्ध कीजिए। फिर इसके बाद नौवां क्वेश्चन, कार्नो को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मिस्टेक हुई है, कार्नो प्रमेय है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहना है कार्नो प्रमेय को सिद्ध कीजिए। फिर इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, मुक्त ऊर्जा क्या है, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए। या ऐसा कर कर भी पूछा जा सकता है कि डेल जी डेल एच व डेल एच एस में संबंध स्थापित कीजिए। फिर इसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारी चौथी यूनिट। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें है चालकता क्या है, इसके प्रकार, विद्युत अपघटनी चालकता, तुल्यांकी चालकता या विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता, इन आपको इनकी परिभाषा को तैयार कर लेना है। तो देखिए, अब इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोलास का नियम, यानी कि कोहलास का नियम एवं इसके अनुप्रयोग बताइए, इम्पोर्टेंट। और फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। फ्रेंड्स, इन दो में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, हालांकि आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, नेनस्ट समीकरण क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। फिर नेनस्ट समीकरण के द्वारा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। और फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन, सेल क्या है, इसके प्रकार बताइए। और फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के सिद्धांत को समझाइए। फिर इसके बाद आता है हमारा पांचवा यूनिट। तो देखिए, इसको देख लेते हैं।
फिर इसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन है 5 यूनिट का, राउल्ट का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए। और ये फ्रेंड्स तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हेनरी का नियम सिद्ध कीजिए। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, प्रवस्था नियम क्या है, समझाइए। फिर इसके बाद है जल तंत्र या बर्फ जल वाष्प को यानी कि तंत्र को वक्र बनाकर समझाइए। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, सल्फर तंत्र को समझाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बना हुआ यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।